नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 8वीं में आज हम बात करेंगे भूगोल की, यानी आज का विषय भूगोल यानी ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो बच्चों, आज का पाठ है 10वां पाठ क्षेत्र अध्ययन यानी फील्ड ट्रिप की बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, भूगोल विषय हेतु क्षेत्र अध्ययन यानी फील्ड ट्रिप की बात करें तो बच्चों यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है। तो बच्चों, आप देख पा रहे हैं हमारी पृथ्वी किस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारी पृथ्वी इस तरह से घूम रही है और क्षेत्र के दौरे पर रहते हुए भौगोलिक घटकों और प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। बच्चों, भूगोल में आपने इस अध्ययन किया, चाहे पर्वतों की बात करें, पहाड़ों की बात करें, नदियों की बात करें, या बच्चों लोगों के सामाजिक जीवन की बात करें, गांवों की बात करें, शहरों की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तमाम घटकों को बच्चों आपने पढ़ा हुए। तो बच्चों अगर आप किसी क्षेत्र विशेष का दौरा करते हैं यानी वहां पर आप जाते हैं, इस तो क्षेत्र के दौरे पर रहते हुए भौगोलिक घटकों और प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। बच्चों, जो कुछ अध्ययन आपने किया हुआ है किताबों में, पुस्तकों में, तो आप जब उस क्षेत्र विशेष में जाते हैं तो आपको उससे संबंधित जानकारी प्राप्त हो पाती है। भौगोलिक संकल्पनाओं को समझना आसान होता है। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्षेत्र अध्ययन की यानी फील्ड ट्रिप की। बच्चों, क्षेत्र विशेष में जब जा करके आप देखते हैं, जिस भौगोलिक संकल्पनाओं को आप अध्ययन किए रहते हैं और आप उसे क्षेत्र विशेष में जा करके समझते हैं तो और आसानी से समझ पाते हैं। इस बच्चों, तो अगर पूरी दुनिया की बात करें तो ये पूरे विश्व के अगर हम बात करें बच्चों तो आपने तमाम जो है विश्व के संदर्भ में तमाम जानकारी बच्चों प्राप्त की है। यस, तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं फील्ड ट्रिप की बात करने वाले हैं। यस बच्चों, इसका क्या रोल है, इसका कितना इंपॉर्टेंस है, ये हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो बच्चों, मानव और पर्यावरण के परस्पर संबंधों को जानने की दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र के दौरे उपयुक्त होते हैं। यस, कि मानव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है, आपस का जो संबंध है, उसको भी जानने के दृष्टिकोण से भौगोलिक क्षेत्र के दौरे उपयुक्त होते हैं। यहां से भी आप सीख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, क्षेत्र के दौरे का विषय स्थान एवं समयावधि के अनुसार क्षेत्र दौरे का नियोजन करना पड़ता है। तो बच्चों, जहां पर भी आपको जिस क्षेत्र विशेष का दौरा करना है यानी फील्ड ट्रिप करना है, यानी जा करके आपको अध्ययन करना है, जानकारी प्राप्त करना है, तो बच्चों उसके लिए क्या करना पड़ता है, नियोजन करना पड़ता है। उस क्षेत्र दौरे का नियोजन करना आवश्यक हो जाता है। तो बच्चों, ध्यान रखना है कि आप कहाँ पे जाने वाले हैं, फील्ड ट्रिप के लिए कहाँ पर जाने वाले हैं। जैसे बच्चों, किसी कार्यालय में स्वयं जाकर संबंधित कार्यालय के कार्य को जानना भी क्षेत्र के अध्ययन का प्रमुख हेतु हो सकता है। यस बच्चों, किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में जाकर के वहां पर क्या कार्य किया जाता है, यस बच्चों, उससे संबंधित जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी जहां पर आप यस आसानी से जा सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यस बच्चों, तो आप इस तरह की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, ध्यान क्या रखना है, जब क्षेत्र अध्ययन यानी फील्ड ट्रिप कर रहे हैं, यानी जो बच्चों क्षेत्र विशेष में जा करके आपको प्रत्यक्ष अध्ययन करना है बच्चों, तो क्षेत्र अध्ययन के दौरान विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, यह हमें ध्यान रखना है। यस बच्चों, हमने कहा कि किसी भी क्षेत्र विशेष की, चाहे किसी भी राज्य की, किसी भी स्थान की, किसी भी शहर के, या किसी यूनिट विशेष की बात करें, जैसे कोई डेयरी फार्म है। जिस बच्चों आपने पहले पढ़ा हुआ है कि दुग्ध उत्पादन यानी जब दुग्ध का उत्पादन दूध का होता है तो फिर जो डेयरी से संबंधित जो प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं। किस बच्चों कहाँ तैयार किए जाते हैं, या बाजार में जो उपलब्ध आप दूध देखते हैं बच्चों कहाँ से आता है। तो इस तरह की जानकारी आप क्षेत्र विशेष करके का दौरा करके यानी वहाँ पर प्रत्यक्ष जा करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बच्चे इसके लिए
कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनकी हम विशेष जानकारी आज प्राप्त करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, उसके लिए प्रश्नावली तैयार की जाती है। तो उसके लिए प्रश्नावली तैयार की जाती है, राइट, ध्यान रखिए बच्चों। उसके लिए यस बच्चों, यहाँ आपको यस, उसके लिए प्रश्नावली तैयार करनी पड़ती है। तो ध्यान रखिए, प्रश्नावली को क्वेश्चनेयर कहते हैं और बच्चों प्रश्न तैयार करने होते हैं। ये प्रश्न किस तरह से तैयार किए जाते हैं उसकी भी चर्चा आज हम आगे करने वाले हैं। तो प्राप्त जानकारी संकलित कर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। प्रतिवेदन का मतलब बच्चों रिपोर्ट होता है, यानी जो प्रश्नावली आप तैयार करेंगे जिसमें विविध प्रकार के प्रश्न रहते हैं और उसके आधार पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी होती है, यानी प्रतिवेदन तैयार करना होता है। इसे भी आगे हम देखने वाले हैं। जिस बच्चों किसी भी क्षेत्र विशेष का दौरा करने के पहले जिस बच्चों उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप कहाँ पर क्षेत्र विशेष करने वाले हैं, आपके साथ कौन होंगे, आपके साथ जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं यस वहाँ के सर या मैडम, या किस तरह से आप अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, किस तरह से आप जो है क्षेत्र अध्ययन के लिए निकल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान देना चाहिए, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। इस बच्चों क्षेत्र सर्वेक्षण के पूर्व की तैयारी की अगर हम बात करें, प्रिपरेशन फॉर द फील्ड ट्रिप, तो बच्चों अगर क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए निकलना है आपको तो किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहले प्रश्नावली का नमूना, जिस बच्चों प्रश्नावली का नमूना तैयार कर लेना पड़ेगा। ये बच्चों कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका स्पेसिमेन की बात करें, नमूने की बात करें, उस तरह के प्रश्न तैयार करके रखने पड़ेंगे। लिखने के लिए कापी होनी चाहिए, कैमरा, इस बच्चों कैमरा अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल भी काम आजकल तो कर सकता है, कैमरे का काम कर ही रहा है तो मोबाइल से भी काम हो जाएगा। आप इमेज ले सकते हैं, आप जरूरत पड़ी तो उससे संबंधित वीडियो क्लिप भी निकाल सकते हैं। इसके बाद के कलम की बात करें, सीस या पेंसिल इत्यादि वस्तु में जो है आपको साथ में रखना पड़ेगा। और जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्यालय की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इस बच्चों किसी अगर कार्यालय से संबंधित आप दौरा करने वाले हैं तो जिस कार्यालय से संबंधित आप दौरा करने वाले हैं बच्चों वहां की पूर्व अनुमति यानी पहले ही, इस बच्चों प्री सैंक्शन यानी कह सकते हैं वहां की पहले अनुमति लेना आवश्यक है, तभी आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। तो इसके बाद ही क्षेत्र सर्वेक्षण हेतु दिन समय निर्धारित करना चाहिए। यानी पहले क्या करना चाहिए, जहां पर आपको दौरा करना है, जहां पर आपको सर्वेक्षण करना है, क्षेत्र सर्वेक्षण की बात करें, फील्ड ट्रिप की बात करें बच्चों, तो उस क्षेत्र विशेष कि अगर हम बात करें किसी कार्यालय या इससे संबंधित है जहां पर अनुमति की जरूरत है तो वहां पर आपको इस पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद ही आप दिन और समय निर्धारित कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। और हमने कहा कि ये इन वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी फील्ड ट्रिप के दौरान, क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान, तो इन्हें अपने पास रखना जरूरी है। आइए बच्चों और आगे बढ़ेंगे। हम क्षेत्र सर्वेक्षण के पूर्व की तैयारियां हैं उसके संदर्भ में चर्चा करने, प्रिपरेशन फॉर द फील्ड ट्रिप की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इस पाठ में चुनाव कार्यालय का दौरा कर जानकारी एकत्रित करनी है तो प्रश्नावली का एक नमूना आगे दिया गया है। तो बच्चों आगे जो हम जिस प्रश्नावली की बात कर रहे थे, जिस क्वेश्चनेयर की बात कर रहे थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। इस बच्चों जब हम फील्ड ट्रिप करते हैं, किसी क्षेत्र विशेष का सर्वेक्षण के लिए जाते हैं, तो आपके पास प्रश्नावली अर्थात क्वेश्चनेयर अर्थात प्रश्नों का पिटारा, ढेर सारे प्रश्न होना चाहिए और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आप वहां पर पाने का प्रयास करेंगे। तो आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों, प्रश्नावली होना चाहिए। यस, ध्यान रखना है। तो प्रश्नावली का एक नमूना आगे दिया है जो कि किससे संबंधित है, चुनाव कार्यालय। इस बच्चों चुनाव कार्यालय से संबंधित है। तो बच्चों जब चुनाव की बात आती है, अगर भारतीय चुनाव की बात आती है तो आप देख सकते हैं इस बच्चों इसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वगैरह के बारे में आपको हम बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं, इससे संबंधित चित्र भी हम देखने वाले हैं। तो क्षेत्र सर्वेक्षणों के लिए तुम प्रश्नावली स्वतः तैयार करो। चलिए बच्चों, जिस क्षेत्र विशेष में आप सर्वेक्षण करने के लिए जाने वाले हैं, सर्वे करने के लिए जाने वाले हैं, तो आपको क्या करना होगा बच्चों, प्रश्नावली तैयार करनी होगी, क्वेश्चनेयर तैयार करनी होगी। यानी पहले ही ये जो प्रश्नावली तैयार करनी होगी वो पहले ही तैयार करनी होगी। तो आप सोचेंगे कि पहले कैसे तैयार करेंगे, तो बच्चों आपको वो क्षेत्र विशेष मालूम होगा। जैसे अगर आप चुनाव कार्यालय, किसी चुनाव कार्यालय का दौरा कर रहे हैं
तो बच्चों संबंधित जो प्रश्न बनेंगे चुनाव से संबंधित आगे हम आपको क्वेश्चनेयर दिखाने वाले हैं नमूना के तौर पर। ढेर सारे प्रश्न किस तरह से तैयार होते हैं उसे आप देखेंगे और फिर उसी तरह से आप जहां भी फील्ड ट्रिप करेंगे उसके आधार पर प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, उदाहरण के रूप में पटवारी कार्यालय, कोई लघु उद्योग इत्यादि का दौरा, यानी कहां जहां पर भी आप इस दौरा करने वाले हैं, यानी फील्ड ट्रिप की बात हो रही है, सर्वेक्षण की बात हो रही है, जहां पर भी आप अध्ययन के लिए निकलने वाले हैं इस बच्चों, तो चाहे पटवारी कार्यालय हो या कोई लघु उद्योग हो, इस ऐसे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र का दौरा, ये तो उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम प्रश्नावली की ओर आ जाते हैं, क्वेश्चनियर की ओर आ जाते हैं कि इस जहां हम जा रहे हैं, जिस हमने कहा वह चुनाव से संबंधित है। तो तहसील एवं जिला चुनाव कार्यालय का दौरा, विजिट टू द इलेक्शंस डिवीजन ऑफिस एट द तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो तहसील एवं जिला चुनाव कार्यालय का दौरा। तो चलिए बच्चों, वहां पर अगर हमें जाना है तो हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो ये किस तरह के प्रश्न बनेंगे? तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि कार्यालय का नाम क्या है। जिस कार्यालय में आप जाने वाले हैं बच्चों, उस कार्यालय का नाम क्या है? तो ये एक प्रश्न हो गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न लिखना है, इसका उत्तर इस बच्चों, तो आप जब फील्ड ट्रिप में जाएंगे तो उसको पूरी तरह से अच्छे से आपको लिखना है। और इस कार्यालय से संबंधित प्रमुख का पद क्या है? यस, यानी इस कार्यालय, जिस कार्यालय में आप दौरे के लिए जा रहे हैं, क्षेत्र भेंट के लिए जा रहे हैं, सर्वेक्षण के लिए जा रहे हैं, तो उससे संबंधित प्रमुख का पद क्या है, ये भी आपको प्रश्न के रूप में लिखना है। उत्तर आपको वहां पे मिल जाएगा। इस बच्चों हमने कहा किसी राज्य विशेष की बात हो, किसी तहसील की बात हो, तो यहाँ तो तहसील एवं जिला चुनाव कार्यालय के दौरे की बात हो रही है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों अगला प्रश्न इस तरह का हो सकता है कि इस कार्यालय के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। यानी बच्चों तहसील एवं जिला चुनाव कार्यालय का दौरा आपको करना है, तो इस कार्यालय के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, ये एक आपका प्रश्न बना। उत्तर आपको कहां से मिलेगा? जब आप क्षेत्र विजिट करेंगे, फील्ड ट्रिप जब आप करेंगे बच्चों, वहां पर इनके उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न आपके पास तैयार रहना चाहिए। जैसे चुनाव विभाग का कार्य किसके निर्देशों के आधार पर चलता है? अब उससे संबंधित जब चुनाव की बात आई तो बच्चों ये जो चुनाव होते हैं, संपन्न कराए जाते हैं, तो चुनाव विभाग का कार्य किसके निर्देशों के आधार पर चलता है, तो उसके बारे में बच्चों और जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चुनाव किनके निर्देशों पर जो है कराए जाते हैं, तब वो आप जानकारी प्राप्त करेंगे, वहां पर पूछेंगे और आप नोट करेंगे, तब आपको पता चल पाएगा। तो प्रश्न आपको इस तरह से तैयार करके रखने हैं। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं तहसील एवं जिला चुनाव कार्यालय का के दौरे की बात कर रहे हैं। विजिट टू द इलेक्शंस डिवीजन ऑफिस एट तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगला प्रश्न बच्चों किस तरह से, जैसे पांचवा प्रश्न इस तरह का हो सकता है, कार्यालय द्वारा कौन कौन से चुनाव कराए जाते हैं? चुनाव हेतु तो आवश्यक अधिक कर्मचारियों की आपूर्ति कहां से होती है? इस बच्चों कि अगर इलेक्शन की हम बात करें तो आवश्यक अधिक कर्मचारियों की आपूर्ति कहां से होती है, ये एक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है, तो प्रश्न आप लिख सकते हैं और इसका उत्तर आपको वहां से मिलेगा, यस, जब आप फील्ड ट्रिप करेंगे। चुनाव की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? तो ये भी जानकारी आपको कहां मिलेगी? उसी कार्यालय से मिलेगी, यस बच्चों, जहां पर आप विजिट करने वाले हैं, सर्वेक्षण के लिए जाने वाले हैं, क्षेत्र भेंट करने वाले हैं। तो चुनाव की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है, ये आपको जानकारी वहीं से मिल पाएगी। चुनाव हेतु नए मतदाताओं का पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन करना एवं मतदाता सूचियों को अद्यतन यानी अपडेट करने का कार्य किसके माध्यम से होता है? तो बच्चों ये भी प्रश्न आप तैयार कर रहेंगे, यस, और उनसे पूछेंगे वहां पर कि चुनाव हेतु जो नए मतदाता हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन करना है या मतदाता सूचियों को अपडेट करने का कार्य है, ये किसके माध्यम से होता है, इसकी भी जानकारी आपको यहाँ अर्थात जहां पर आप विजिट करने वाले हैं वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो प्रश्न आपको तैयार रखना है। हम क्वेश्चनियर की बात कर रहे हैं, ये जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्नावली की जो हम बात कर रहे हैं, इस तरह के प्रश्न है, नमूने के ध्यान रखना है आपको। चुनाव संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से कौन करता है, राइट? तो जो प्रशिक्षण की बात हो रही है, जब चुनाव संबंधी चुनाव कराने के पहले प्रशिक्षण भी होता है, तो चुनाव संबंधी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से कौन कराता है, इसका भी उत्तर आप वहां पे पा जाएंगे, क्योंकि उनके पास इन प्रश्नों का उत्तर रहता है। तो चलिए बच्चों, हम तहसील एवं जिला
चुनाव कार्यालय के दौरे की बात कर रहे हैं, विजिट टू द इलेक्शंस डिवीजन ऑफिस एट द तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न उसी क्रम में ये भी प्रश्न हो सकता है बच्चों, प्रश्नावली का क्वेश्चनेयर का प्रश्न है कि चुनाव के दौरान कौन कौन से परमिट या अनुमति पत्र आपके कार्यालय द्वारा दिए जाते हैं। यानी बच्चों जहां पर आप विजिट करने वाले हैं वहां पर आपको जानकारी के लिए प्रश्न रखना पड़ेगा कि चुनाव के दौरान कौन कौन से परमिट या अनुमति पत्र आपके कार्यालय द्वारा दिए जाते हैं। तो इसका उत्तर बच्चों आपको उसी ऑफिस से मिलने वाला है। आपको प्रश्न लिखकर प्रश्नावली में तैयार रखना है। अगला प्रश्न इस तरह का हो सकता है कि प्रत्यक्ष मतदान के समय मतदान केंद्र पर कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। तो जो ये भी प्रश्न आपको नोट करना है कि जो प्रत्यक्ष मतदान की बात कर रहे हैं, जिस दिन मतदान शुरू हो जाता है, प्रत्यक्ष मतदान की बात करें, वोटर आते हैं और अपना वोट देते हैं, तो जो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष मतदान। तो प्रत्यक्ष मतदान के समय मतदान केंद्र पर कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर भी वहां से आपको मिलेगा। चुनाव का कार्य करने वाले कर्मचारियों का मतदान कब होता है और कैसे होता है। यानी जो चुनाव का कार्य करने वाले कर्मचारी हैं वो वोटिंग कैसे करते हैं, उनका मतदान कब होता है और कैसे होता है। बच्चों इसकी भी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। तो वहाँ पर आप बताएंगे, वो जब आप पूछेंगे तो बताएंगे कि जो चुनाव में कर्मचारी कार्य करने वाले हैं बच्चों, तो वो भी तो वोटर होते हैं। तो अगर उनकी वोटिंग है तो वो वोटिंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी नियम है। तो आप समझेंगे कि किस तरह से चाहे बैलेट पेपर होता है बच्चों, या तो अगर उसी क्षेत्र विशेष में ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके लिए अलग नियम होता है। तो इसके बारे में जानकारी आपको प्रश्न आपको तैयार रखना है। इसका उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा, वही तहसील एवं जिला चुनाव कार्यालय, वहाँ से आपको उसको जानकारी मिल जाएगी। तो प्रश्न इस तरह से तैयार रखना है। हम बात कर रहे हैं प्रश्नों की, यानी क्वेश्चनियर की बात कर रहे हैं, तो ये पहले ही तैयार कर लेना है। क्षेत्र भेद से पहले ध्यान रखना है, प्रश्नावली आपके पास पहले तैयार होनी चाहिए। तो बच्चों हम तहसील एवं जिला चुनाव कार्यालय के दौरे की बात कर रहे हैं। अगर वहां पे दौरा करेंगे तो प्रश्न किस तरह के होंगे। इस तरह का अगला प्रश्न हो सकता है, मतदान का समय क्या होता है। बच्चों मतदान का समय निश्चित होता है, तो मतदान का समय क्या होता है ये भी आपको वहां जानकारी मिलेगी। क्या विशेष परिस्थितियों में मतदान करने हेतु समयावधि को बढ़ाया जाता है, ये भी प्रश्न का उत्तर आपको वहां से मिलेगा। इसके अलावा उससे संबंधित और प्रश्न, मतदान की प्रक्रिया पारदर्शी होने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं। मतदान यंत्र के फायदे और नुकसान बताइए। बच्चों मतदान यंत्र जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो हम बात करें, जिसे ईवीएम कहते हैं, या बच्चों कंट्रोल यूनिट की बात करें, या बच्चों हम वीवीपैट की बात करें, ये सब आगे आपको बताने वाले हैं। तो ये जो मतदान यंत्र हैं इनके फायदे और नुकसान, बच्चों यहाँ से ही आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। मतदान यंत्र कहाँ से उपलब्ध होते हैं, इस तरह का प्रश्न आपको लिख कर रखना है, इसका भी उत्तर आपको वहां से मिलेगा। प्रश्न आपको तैयार रखना है। चलिए आगे देखेंगे कुछ और प्रश्न, ध्यान से देखिए। बच्चों हम प्रश्नावली की बात कर रहे हैं, और बच्चों जैसे हमने कहा चुनाव से संबंधित है, और तहसील और जिला चुनाव कार्यालय का दौरा करके हम इन प्रश्नों का, यानी जो हम प्रश्नावली तैयार किए हैं कर रहे हैं। बच्चों तो 18वां प्रश्न इस तरह से हो सकता है कि मतदान यंत्र का उपयोग कब से किया जाने लगा है। यानी जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें तो इसका जो उपयोग है बच्चों कब से किया जा रहा है, ये भी आपको जानकारी वहां से मिलेगी। अगर मतदान यंत्र में खराबी आने पर किस प्रकार की त्वरित कार्रवाई करनी पड़ती है। यानी अगर बच्चों अगर वोटिंग चालू है, यानी मतदान प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में कोई खराबी आ जाती है तो त्वरित कार्रवाई किस तरह से करनी पड़ती है, ये इसका उत्तर आपको वहां से मिलेगा। इससे पहले मतदान कैसे किया जाता था, तो अभी तो ईवीएम का उपयोग किया जाता है, तो इसके पहले किस प्रकार से मतदान किया जाता था बच्चों, तो वहाँ भी इसका भी उत्तर आपको वहाँ मिलेगा कि पहले जो चुनाव ईवीएम से नहीं होते थे तो उस समय बच्चों बैलेट पेपर से होता था, बैलेट बॉक्स के माध्यम से होता था। तो उसकी भी जानकारी आपको वहाँ से मिलने वाली है विस्तार से। तो प्रश्न आपको तैयार करके रखना है। और उससे संबंधित क्या प्रश्न आपको तैयार रखना है, जैसे इलेक्शन से संबंधित, चुनाव से संबंधित, तो आचार संहिता जिसे कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता चुनाव के कितने दिन पहले और बाद तक लागू रहती है। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न आपको नोट करके जाने हैं। यहाँ से आपको उत्तर मिलेगा, इस ऑफिस से, चुनाव ऑफिस से, चुनाव कार्यालय से आपको इसका उत्तर मिलेगा कि आचार संहिता जो लागू होती है कितने दिन पहले और कितने दिन बाद तक वो प्रभाव में रहती है।
प्रश्न आपको तैयार रखना है इस तरह से। चुनाव कार्यालय के कामों के लिए आप अन्य किन किन विभागों की सहायता लेते हैं? तो बच्चों ये भी आपको प्रश्न लिख लेना है कि चुनाव कार्यालय में आप जब जाएंगे तो प्रश्न एक ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से विभाग की सहायता आप लेते हैं। तो इस तरह का प्रश्न एक हो सकता है। तो हम बच्चों अध्ययन कर रहे हैं तहसील एवं जिला चुनाव कार्यालय के दौरे की बात करें। विजिट टू द इलेक्शंस डिवीजन ऑफिस एट द तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें। अगला प्रश्न इसी तरह से आपका हो सकता है, जिसे 23वें प्रश्न की बात करें बच्चों, उपचुनाव किन परिस्थितियों में कराए जाते हैं? तो बच्चों अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव के बाद की प्रक्रिया, जो उपचुनाव की हम बात करें तो आखिर में जिन्हें बाय इलेक्शन कहते हैं, तो उपचुनाव किन परिस्थितियों में कराए जाते हैं, इसका भी उत्तर आपको वहां मिलेगा। यदि प्रत्याशियों को समान मत मिलते हैं, यानी समान वोट यानी बराबर वोट हो जाते हैं, तो आप क्या कराते हैं, इसको भी प्रश्न लिख लेना है आपको, इसका उत्तर वहां मिलेगा। और परिणाम का अंतिम निर्णय जनता के सामने कौन घोषित करता है इस बच्चों, यानी जो रिजल्ट है इलेक्शन का वो कौन घोषित करता है। तो इस तरह से प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं। और क्या प्रश्न बन सकते हैं? और प्रश्न बन सकते हैं जैसे, क्या पहले चुनावों की जानकारी भी कार्यालय द्वारा संकलित की जाती है? क्या पहले चुनाव की जानकारी भी कार्यालय द्वारा संकलित की जाती है? इस तरह का प्रश्न आप लिख करके तैयार कर लीजिए। और इस तरह से कि क्या प्रत्याशियों को जीतने के बाद प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, ये भी प्रश्न लिखिए। उन पर अगर दिए जाते हैं तो उन पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं बच्चों, इस तरह के प्रश्न आपको तैयार करके रखना है। तो इस तरह से बच्चों हम प्रश्नावली की जो बात करें, हमने 27 प्रश्नों को देखा। अब बच्चों आगे हम देखेंगे प्रतिवेदन लेखन यानी रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से करते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग कब करेंगे बच्चों? आप प्रश्नावली तैयार कर लेंगे। प्रश्नावली तैयार करने के बाद आप क्षेत्र का दौरा करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, और क्षेत्र का दौरा बच्चों पूरा होने के बाद, जब पूरा हो जाता है, आप ये तमाम प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न जो आपने जो लिखा था, आप उत्तर लिख लेते हैं। आपके पास नोटबुक होती है और आपके पास अब आप क्या करना है बच्चों, आप रिपोर्ट राइटिंग करना है, यानी जिसे प्रतिवेदन लेखन कहते हैं, उसे लिखना पड़ता है। तो बच्चों कार्यालय का दौरा समाप्त कर लौटने के पश्चात कार्य की जानकारी प्राप्त कर प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट लिखा जाता है। इसमें मानचित्रों, तालिकाओं, आलेखों, चित्रों और छायाचित्रों का भी समावेश होता है। तो इस तरह से बच्चों जब रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो उसमें मानचित्र का उपयोग करेंगे, या टेबल्स होंगे, या आलेख होंगे, या चित्र होंगे। तो इस तरह से फोटो, चित्र, इसका भी आप उपयोग करते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें तो निम्न बिंदुओं के अनुसार प्रतिवेदन लिखें। राइट रिपोर्ट्स एज पर द फॉलोइंग पॉइंट्स। चलिए बच्चों, अगर रिपोर्ट आप लिखने जा रहे हैं तो किस तरह से लिखेंगे, उसका भी एक नमूना यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से आपको रिपोर्ट लिखना है। जैसे सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी, यानी इंट्रोडक्शन करना है, ये किसके बारे में आप रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं, क्या टाइटल है, तो आप इसके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी, बच्चों कितने कार्यरत कर्मचारी है उसमें, इसका विस्तार जो कि आपने पहले ही नोट कर लिया है अपनी डायरी में, उससे यहाँ पर लिखेंगे। कार्यालय के कार्य क्या क्या हैं, बच्चों वो सब आप लिखने वाले हैं। आने वाली समस्याएं एवं उनसे निपटने के उपाय, तो कौन कौन सी समस्याएं आपको फील्ड विजिट के दौरान आई, जब सर्वेक्षण के लिए आप गए तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं आपको उत्पन्न हुई और उस समस्या से किस तरह से आप निपटे, यानी उस समस्याओं का समाधान आपने किस तरह से किया, उसको भी लिखना जरूरी है। और बच्चों अंत में आपको धन्यवाद लिखना है, यानी धन्यवाद आपको देना है। और लास्ट में बच्चों संदर्भ सूची तैयार करनी है कि कि जो आपने ये रिपोर्ट तैयार की है, जो आपने सर्वेक्षण किया है, जो आपने फील्ड ट्रिप किया है, और रिपोर्ट तैयार करने में जो आपने मदद की है, यानी संदर्भ सूची आपको तैयार करनी है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या आपने मदद ली है। और इस तरह से एक संदर्भ सूची भी आप तैयार कर लेंगे, कहाँ कहाँ से आपने रेफरेंसेस लिए हैं उसको भी आप नोट कर देंगे। प्रतिवेदन का समूह में अथवा जब अब ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, जब बच्चों रिपोर्ट तैयार हो जाती है या आपका प्रतिवेदन तैयार हो जाता है तो इसका होता है इसके बाद प्रेजेंटेशन। बच्चों अगर स्कूल की बात करें, जैसे स्कूल के माध्यम से आप गए हैं तो देखा आपने, जैसे पहले प्रश्नावली वगैरह आपने तैयार कर लिया,
तो प्रश्नावली वगैरह जो कि बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की हमने उसको आपने पूरा कर लिया, और इसके बाद फील्ड ट्रिप आप चले गए। फील्ड ट्रिप में आने के बाद, लौटने के बाद जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग चलिए उसको भी तैयार कर लेते हैं। उसको तैयार करने के बाद उसका प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुत करना होता है, और वो दो तरीके से होता है। एक तो समूह में प्रेजेंटेशन होता है जिसे एक ग्रुप के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, और एक होता है वैयक्तिक यानी पर्सनल। तो इसे बच्चों दो रूपों में यानी समूह में या वैयक्तिक इसका प्रस्तुतिकरण करने की बात कही जा रही है। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, एक विद्यालय के छात्रों ने अपने शिक्षकों के साथ तहसील कार्यालय का दौरा किया। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया जानने के लिए प्रश्नावली तैयार की। तो चलिए, किसी स्कूल के छात्रों ने अपने शिक्षकों के साथ एक तहसील का दौरा किया और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया जानने के लिए प्रश्नावली भी तैयार कर ली। चुनाव अधिकारियों से मिलकर जानकारी एकत्रित कर ली। एकत्रित जानकारी का प्रतिवेदन तैयार किया यानी रिपोर्ट भी तैयार कर लिया, और उसका उपयोग विद्यालय में होने वाले चुनाव के लिए किया। यानी जो रिपोर्ट तैयार किया उसका जो उपयोग है विद्यालय में होने वाले चुनाव के लिए किया, ऐसा भी कह सकते हैं। चुनाव तंत्र से संबंधित कुछ छायाचित्रों की अब हम बात कर लेंगे, पिक्चर्स ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। यस बच्चों, चलिए हम एक प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, एक उपक्रम की बात कर लेते हैं, जिसे अपने कक्षा द्वारा किसी विशिष्ट स्थान या कार्यालय का दौरा करने के लिए योजना बनाएं एवं प्रश्नावली तैयार करें। तो चलिए बच्चों, ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको अपनी कक्षा का कहीं पर ट्रिप आपके इस वर्ग शिक्षक के द्वारा ये अनुमति लेकर कहीं जाना है, तो इसकी योजना तैयार करना है, कहाँ जाना है उसकी प्रश्नावली तैयार करना है। तो बच्चों एक उपक्रम है, एक प्रोजेक्ट है, इसको आपको यस करना है जैसे समय मिलेगा। तो चलिए इस उपक्रम को आप पूरा करिएगा। भूगोल में बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बहुत ही रोचक होता है। तो इस तरह से बच्चों अपनी कक्षा द्वारा किसी विशिष्ट स्थान या कार्यालय का दौरा करने के लिए योजना बनाएं एवं प्रश्नावली तैयार करें। तो विस्तार से चर्चा हम कर चुके हैं। चुनाव तंत्र से संबंधित कुछ छायाचित्रों की बात करेंगे, पिक्चर्स ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चुनाव कार्यालय का दौरा, किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने इस तरह से दौरा किया है। तो देखिए बच्चों किस तरह से बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से विद्यार्थी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए जिस चुनाव से संबंधित जिस कार्यालय में गए हैं वहां द्वारा किस तरह से जानकारी दी जा रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से चुनाव कार्यालय का दौरा, वहां पर उसका एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। आइए बच्चों आगे हम देखते हैं इससे संबंधित चुनाव तंत्र से संबंधित कुछ और छायाचित्रों की बात करें। तो चलिए बच्चों, क्षेत्र विशेष में जिस क्षेत्र विशेष में चुनाव क्षेत्र का मानचित्र, राइट, तो देखिए चुनाव क्षेत्र का मानचित्र यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों जिस क्षेत्र विशेष में आप दौरा करते हैं, तो ये बच्चों वहां से जहां से जिस ऑफिस से आप जाते हैं, जहां पर क्षेत्र भेंट करते हैं, फील्ड विजिट करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, तो आपको जिस बच्चों वहां से उस क्षेत्र विशेष की जानकारी प्राप्त हो जाती है, वहां से आपको मानचित्र भी प्राप्त हो जाएंगे। यस, चुनाव तंत्र से संबंधित कुछ और छायाचित्रों की बात करें तो बच्चों स्क्रीन पर यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है वोटर लिस्ट, जिसे कहते हैं मतदार यादी। तो ये स्क्रीन पर आप देख पाते हैं बच्चों जो लोग वोटर होते हैं, यस, तो उनके फोटो यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं उनके नाम हैं। तो इसमें उनका संक्षिप्त विवरण दिया रहता है और फोटो रहता है। तो इसी के आधार पर मिलान करके उन्हें यस बच्चों उन्हें वोट करने की अनुमति दी जाती है। तो मतदाता सूची जिसे कहते हैं, मतदाता सूची का नमूना, यस बच्चों वोटर लिस्ट का नमूना यहाँ पे दिया हुआ है। तो चुनाव तंत्र से संबंधित कुछ और छायाचित्रों की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक यस मतदान मशीन की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है ईवीएम जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये है कंट्रोल यूनिट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये है कंट्रोल यूनिट। और ये क्या है, ये है बैलेट यूनिट। और ये क्या है बच्चों, ये है बच्चों ये आप देख सकते हैं, इसके द्वारा पता चलता है ये है वीवीपैट। तो यस बच्चों वीवीपैट है जिसके माध्यम से पता चलता है कि यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए जिसको भी वोट दिया है, क्योंकि बच्चों ये सब क्या रहता है, गुप्त रहता है, गुप्त स्थान पर, ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहाँ पर कोई व्यक्ति वोट देने के लिए जाता है तो केवल वही जो है यहाँ पर रहता है। यस, यानी इसका जो उपयोग है जहाँ पर रहता है तो ये तो अलग रहता है जिस बच्चों,
मतदान अधिकारी के पास रहता है और ये पास में रखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से बच्चों हम चुनाव तंत्र से संबंधित कुछ छायाचित्रों की बात कर रहे थे। बच्चों दाहिनी ओर देख सकते हैं आपको जो दिखाई दे रहा है QR कोड, और QR कोड जो हमारी पाठ्यपुस्तक में है बच्चों, इनका उपयोग करना है और जो अतिरिक्त जानकारियां हैं उसे आपको समय समय पर प्राप्त करते रहना है। ओके बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। तो बच्चों आज हमने अध्ययन किया, फील्ड ट्रिप की बात की, क्षेत्र अध्ययन की हमने बात किया। तो बच्चों हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस आपने पाठ को अच्छे से समझ लिया है और क्षेत्र सर्वेक्षण के पूर्व की तैयारी की हमने चर्चा की आज, और तथा प्रश्नावली के महत्व की हमने बात की, तहसील एवं जिला चुनाव कार्यालय के दौरे की बात की, प्रतिवेदन लेखन यानी रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से करते हैं इसकी हमने बात की विस्तार से। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों भूगोल में जो फील्ड ट्रिप का यानी सर्वेक्षण का कितना महत्व है इस पाठ को पढ़ने के बाद अच्छी तरह समझ जाएंगे। और बच्चों आपको अवसर मिलेगा तो ये आप बड़ों की देखरेख में, उनकी निगरानी में आप जरूर किसी क्षेत्र विशेष का जो है दौरा कीजिए, सर्वेक्षण कीजिए, जानकारी प्राप्त करिए और अपनी भूगोल में जो रुचि है, जो कुछ आप किताबों में पढ़े हैं बच्चों, उसे जरूर आप फील्ड में जा करके देखें। इससे आपका ज्ञान और मजबूत हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम अध्ययन कर लेते हैं इस बच्चों आज जो हमने सीखा है। तो आइए थोड़ा सा हम अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों भूगोल विषय हेतु क्षेत्र अध्ययन एक महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है। तो क्या ये कथन सत्य है? तो ये कथन सत्य है या असत्य बताइए। भूगोल विषय हेतु क्षेत्र अध्ययन यानी फील्ड ट्रिप एक महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है, क्या ये कथन सत्य है? तो बच्चों मुझे लगता है आपको याद होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों कथन की ओर और बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए यह कथन सत्य है या असत्य है। जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्यालय की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। तो बच्चों कहीं पर आप क्षेत्र भेंट के लिए जा रहे हैं, फील्ड विजिट के लिए जा रहे हैं, तो जहां से भी आपको जानकारी प्राप्त करना है तो संबंधित कार्यालय की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। तो बच्चों आपको याद होगा इसकी हमने चर्चा की थी, तो आपने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। अगला कथन देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। अगला कथन है क्षेत्र सर्वेक्षणों के लिए प्रश्नावली महत्वपूर्ण नहीं है। तो बच्चों क्या ये कथन सत्य है कि आप क्षेत्र सर्वेक्षण फील्ड विजिट के लिए जा रहे हैं, प्रश्नावली महत्वपूर्ण नहीं है? क्या ये कथन सत्य है? तो तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो बच्चों ये कथन असत्य है, सही नहीं है। तो बच्चों अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। यहाँ लिखा है क्षेत्र सर्वेक्षणों के लिए प्रश्नावली महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये कथन क्या है? असत्य है। तो बच्चों बहुत ही आसान है, इसकी खूब चर्चा हमने की है इस पाठ में, राइट। तो इसको आप क्या करेंगे? सत्य करके लिख देंगे। तो आप लिखेंगे क्षेत्र सर्वेक्षणों के लिए प्रश्नावली महत्वपूर्ण है। इस तरह से बच्चों इस कथन को सुधार करके आपको लिख देना है, सत्य करके लिख देना है। तो लिखेंगे क्या? क्षेत्र सर्वेक्षणों के लिए प्रश्नावली महत्वपूर्ण है। जिस बच्चों इसका इंपॉर्टेंस हमने इसकी चर्चा की है, तो आप इसको समझ गए होंगे। आइए बच्चों अभी अंत में एक कथन और ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। कथन है बच्चों प्रश्नावली द्वारा प्राप्त जानकारी संकलित कर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। तो क्या है कथन सत्य है? इस पे भी हमने बहुत चर्चा की बच्चों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्नावली द्वारा प्राप्त जानकारी संकलित कर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, क्या है कथन सत्य है? तो तमाम विद्यार्थियों ने बहुत ही आसानी से उसका उत्तर दे दिया होगा। तो टैली करिए, यस ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों आज हमने अध्ययन किया क्षेत्र अध्ययन अर्थात फील्ड ट्रिप की हमने बात विस्तार से की। बच्चों हम उम्मीद करते हैं इस पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो बच्चों बृहन-मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके बच्चों बृहन-मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।